everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of Marry My Husband episode number 12। तो गाइस एपिसोड नंबर 11 काफ़ी ही एंटरटेनिंग था और पूरी हमारी भड़ास निकली है इस एपिसोड में बिकॉज फाइनली कांग जी-वॉन का जो इल फेट था मैरिज से रिलेटेड वो सुमीन को ट्रांसफर हो चुका है। और एक और इल फेट जो उसका था जो हम सोच ही रहे थे कि वो किसको मिलने वाला है, दैट वाज कांग जी-वॉन का कैंसर। तो हम सोच ही रहे थे कि उसका कैंसर किसको मिलेगा या फिर वो उसको कैसे मैनेज करेगी। इससे पहले हम इस चीज का आंसर प्रेडिक्ट कर पाते हमें पता चला कि यांग यूरा को कैंसर हो चुका है, मतलब कांग जी-वॉन का एक और इल फेट ट्रांसफर हो चुका है। बट ये सुन के वी ऑल फैंस वर हार्ट ब्रोकन बिकॉज यांग यूरा ये डिजर्व नहीं करती थी और सुमीन को जो इल फेट मिला है मैरिज वो डिजर्व करती थी। और तो और नोटिस करने वाली बात यह है कि जुरान के साथ वो सारी चीजें हो रही है जो कांग जी-वॉन के साथ पास्ट लाइफ में प्रीवियस लाइफ में हुआ था। उसका हस्बैंड भी उस पर चीट कर रहा है, उसे कैंसर भी हो गया है। तो दो उसने अपने मैरिज वाला इल फेट सुमीन को ट्रांसफर कर दी है, बट ये जो कैंसर और चीटिंग वाला फेस था ना ये यांग जुरान को ट्रांसफर हो गया है। तो ये पार्ट देख के मुझे काफी दुख हुआ। आई रियली होप कि यांग जुरान ठीक हो जाए बिकॉज कांग जी-वॉन की डेथ कैंसर की वजह से नहीं हुई थी, उसका डेथ मर्डर की वजह से हुआ था। तो प्रॉब्ली ये कैंसर जो अभी यांग जुरान को हुआ है वो ट्रीटेबल है या फिर ट्रीट हो सकता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज अपकमिंग डेज में मैं एंडिंग प्रेडिक्शन बना के डालने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू वेबटून कि इसके ड्रामे की एंड कैसे होने वाली है। सो इन ऑर्डर नॉट टू मिस दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ। चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। तो गाइस एपिसोड नंबर 11 एंड हुआ था बहुत ही बड़े बॉम्ब के साथ जो मैंने प्रीवियस प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन में ही प्रेडिक्ट कर लिया था गाइस कि एपिसोड नंबर 11 के एंड तक यूरा की एंट्री हो जाएगी। तो वैसे ही हुआ, यूरा की एंट्री हो चुकी है और जो उसकी एंट्री से खलबली मचने वाली है जी-यूक और कांग जी-वॉन के लवी डवी वर्ल्ड में वो काफी अनबेरेबल होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में। तो प्रीव्यू के हिसाब से कांग जी-वॉन पहले तो यही चीज सुन के मुझे लगता है शॉक होने वाली है कि जी-यूक की कोई फियांसे थी भी, मतलब उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी कोई फियांसे भी है। तो कांग जी-वॉन यूरा को देख के काफी हर्ट फील करेगी दो जी-यूक ने क्लियरली अपनी एंगेजमेंट को ब्रेक कर दिया था यूरा के साथ ऑन फोन। बट यूरा इतना इजीली मानने वाली है नहीं, वो उसके घर तक आ गई, मतलब वो इतना इजीली बैकआउट नहीं करेगी इस रिलेशनशिप से। सो इन ऑर्डर टू फिक्स अ रिलेशनशिप और टू टेक रिवेंज यूरा वो हर चीज करेगी जिससे कांग जी-वॉन की फीलिंग्स हर्ट होगी, उसकी ईगो हर्ट होगी ताकि वो जी-यूक से दूर हट जाए। वो कांग जी-वॉन को ऐसी ऐसी बातें बोलेगी लाइक फॉर एग्जाम्पल वो सब बोलेगी कि उसका जो है वो किसी और का हो जाए, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। और तो और वो कांग जी-वॉन, मिनवान, सुमीन और जी-यूक का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में सारी डिटेल निकालेगी, पाक मिनवान से जाके मिलेगी टू फाइंड एनी क्लू और टू शो समथिंग इन ऑर्डर टू ब्रेक द रिलेशनशिप कांग जी-वॉन और जी-यूक का। तो ये सब बिची हरकतें तो यूरा करेगी ही और कांग जी-वॉन की फीलिंग्स काफी हर्ट होगी। बट इस चीज के डिफेंस में, यूरा के एक्शंस के डिफेंस में जी-यूक के पास बोलने के लिए सिर्फ एक ही चीज होगी कांग जी-वॉन को कि क्या उसने उसे प्रीवियस लाइफ में मैरिड देखा है या फिर उसने यूरा का नाम सुना था क्या। तो प्रीव्यू के हिसाब से जी-यूक के वर्ड्स कन्विंसिंग नहीं होंगे कांग जी-वॉन के लिए और वो अपनी फीलिंग्स को वैसे ही हर्ट करती रहेगी टू द पॉइंट कि उसे लगेगा कि उसका रिलेशन जी-यूक के साथ होना भी कोई बहुत बड़ी चीज थी जो उसने सोच ली थी। तो ये सब सोच के और बोल के कांग जी-वॉन अपने आप को डिस्टेंस करने का ट्राई करेगी जी-यूक से बिकॉज उसे लगेगा कि वो कोई मैच ही नहीं है जी-यूक के साथ। तो कांग जी-वॉन ये सब चीजों की वजह से तो ऑलरेडी हर्ट होगी, उसकी फीलिंग्स एक और चीज से बहुत बुरी तरह से हर्ट होने वाली है, मतलब उसका वर्ल्ड पूरा क्रैश रहेगा जब उसे पता चलेगा कि यांग जुरान को कैंसर हो गया है। और ये मोमेंट रहेगा जब कांग जी-वॉन को रियलाइज होगा कि उसका जो मेजर इल फेट था हस्बैंड से चीटिंग वाला और कैंसर वाला ये यांग जुरान को चले गया है। और ये सुन के कांग जी-वॉन पूरी ब्रेक हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि कांग जी-वॉन की प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होने वाली है। बाय नेक्स्ट एपिसोड सुमीन को इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि कांग जी-वॉन ने लिटरली पाक मिनवान को उसके ऊपर डंप किया है और वो अपने लाइफ को अच्छे से जी रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुमीन भी समवॉट कांग जी-वॉन को हार्म करने का ट्राई करेगी अपकमिंग एपिसोड में, प्रॉब्ली नॉट नेक्स्ट एपिसोड, फ्रॉम एपिसोड नंबर 13 से मेरे ख्याल से। इसके अलावा हम एक और चीज देखते हैं प्रीव्यू में कि यूरा जी-यूक के ग्रैंडफादर से मिल रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जी-यूक से नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नहीं हो पाया तो उसके ग्रैंडफादर को स्टेप इन करना चाहिए और यूरा से जो उसकी एंगेजमेंट है ऑफिशियली ब्रेक करना चाहिए बिकॉज उसके ग्रैंडफादर को क्लियरली पता है कि जी-यूक को कांग जी-वॉन पसंद है और इनफैक्ट उसका ग्रैंडफादर उन लोग के रिलेशन को खुद अप्रूव करता है।